नमो वः अहमस्मि प्रिंसकुमारोपाध्यायः। अद्य वयं नवम्याः कक्षायाः विद्यया भान्ति सद्गुणाः इति पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। सद्गुणाः विद्यया भान्ति। अच्छे गुण विद्या के द्वारा सुशोभित होते हैं। अच्छे गुण यानी जो भी हमारी अच्छाई है वो विद्या के द्वारा, विद्या से भांति अर्थात सुशोभित होते हैं। विद्या तृतीया का रूप है। आइए देखते हैं। एक पंक्ति है, देव महाकुल संभूताः एते राजपुत्राः तन्मया नीतिं ग्राहयितुं शक्यन्ते। यानी ये पंक्ति बीच में आएगी। आइए देख लेते हैं। हे महाराज, हे देव, महाकुल संभूता, महान कुल में उत्पन्न ये राजपुत्र तन्मया नीतिं ग्राहयितुं शक्यन्ते, मेरे द्वारा नीति का यानी नीति वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ग्रहण कराए जा सकते हैं। इन राजपुत्रों को मेरे द्वारा नीति का ज्ञान कराया जा सकता है। ग्रहण करना मतलब नीति का ज्ञान कराना। आइए शुरू करते हैं। कोई भी पाठ है हमारा तो उसमें संवाद के माध्यम से हम सिखाते हैं। सबसे पहले परिचय उसका। मालविका भो सुकुमार किमर्थम चिंतितः असि। हे राजकुमार, क्यों चिंतित है हो। राजकुमार बोलता है कि मम अनुजस्य पठने रुचि न अस्ति, मेरे अनुज की पढ़ने में रुचि नहीं है। रुचि मतलब इंटरेस्ट। तो मालविका बोलेगी कि सुकुमार मम पुस्तके एका कथा अस्ति, यत्र यानी मेरी पुस्तक में एक कथा है। यत्र एकः राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत्, जहाँ एक राजा भी ऐसे ही एवं प्लस एवं मतलब ऐसे और एवं मतलब ही ऐसे ही चिंतित थे। उसने बताया कि मेरी पुस्तक में एक कथा है जहाँ एक राजा भी ऐसे ही चिंतित थे। तो सुकुमार बोलता है कि सत्यम, सच है। किम कृतम तदा तेन राज्ञा, फिर क्या किया उस राजा ने, उस राजा के द्वारा क्या कहा गया, क्या किया गया। तब मालविका बोलती है कि तदा राज्ञा एकः विद्वान आहूतः, तब राजा के द्वारा एक विद्वान बुलाया गया। आहूतः अर्थात बुलाया गया। पैसिव सेंटेंस है इसलिए तृतीय विभक्ति कर्ता में है। सह सुरोचकाभिः कथाभिः राजपुत्रान् नीतिशास्त्रम अपाठयत्, उन्होंने यानी उस विद्वान ने सुरोचकाभिः यानी सुंदर रोचक कथाओं के द्वारा राजपुत्रों को नीति शास्त्र पढ़ाया, नीति शास्त्र का ज्ञान दिया। अपाठयत् तासां कथानां संग्रहः अपि विद्यते, उन कथाओं का संग्रह भी है। संग्रह मतलब कलेक्शन। उन कथाओं को एक जगह डाला गया, उसी को बोलते हैं संग्रह। तो संग्रह कलेक्शन को बोलेंगे। तो राजकुमार बोलेगा आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ में, कि किम नाम तत्पुस्तकम, क्या नाम है उस पुस्तक का। वह पुस्तक कौन है, क्या नाम है उसका। तो मालविका बोलती है कि तस्य नाम हितोपदेशः, उसका नाम है हितोपदेश। हित प्लस उपदेश गुण संधि है। तस्य प्रारंभे एव, उसके शुरू में ही, इदम वर्णितम, यह वर्णन किया गया है, यत् कि विद्यां विना मनुष्यस्य जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो जिसके बिना होता है उसमें द्वितीय विभक्ति। तो सुकुमार बोलता है कि पठनीयम तत्पुस्तकम, वह पुस्तक पढ़ने योग्य है। पठनीय मतलब पढ़ने योग्य है, यानी उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मालविका बोलती है कि मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। जिसके साथ जाते हैं, कुछ क्रिया करते हैं तो तृतीय विभक्ति होती है। अद्यैव अस्माकम आचार्यः ताम कथाम पाठयिष्यति। अद्य प्लस एव, अद्य मतलब आज, एव मतलब ही, यानी आज ही हमारे आचार्य उस कथा को पढ़ाएंगे। पाठयिष्यति। सुकुमार बोलता है कि मम एतत् सौभाग्यम, मेरा यह सौभाग्य है। पठामः तावत् पाठम,
पढ़ते हैं तब वह पाठ। इस प्रकार से यह संवाद हमारा समाप्त होता है और इस संवाद के माध्यम से पता चला कि इस पाठ में हम लोग नीति शास्त्रों को कैसे राजपुत्रों को बताया गया, पढ़ाया गया, किस विद्वान ने पढ़ाया, कैसी कैसी रोचक कथाओं के द्वारा पढ़ाया। तो आप लोगों ने समझ लिया कि सद्गुणाः विद्यया भान्ति, अच्छे गुण विद्या के द्वारा यानी विद्या के द्वारा भांति अर्थात सुशोभित होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्ति जब भी शुरू में आता है तो उसका अर्थ होता है, यानी भागीरथी के तीर पर, तीर मतलब तट पर, पाटलिपुत्र नाम का नगर था। अस्ति पहले आ गया यानी था। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्। यहाँ पर गुणोपेतः है, प पे ए मिसप्रिंट है तो ध्यान रखेंगे, सुधार कर लेंगे। तो वहाँ सर्वस्वामी गुणोपेतः, गुण प्लस उपेतः, गुण संधि है यहाँ पर भी, उपेतः अर्थात युक्तः। तो सभी स्वामी के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का नरपति, नरपति अर्थात राजा था। सम्मान देकर बात करें तो वहाँ जो भी स्वामी में गुण होने चाहिए उन गुणों से युक्त सुदर्शन नाम का नरपति राजा थे। नरपति नराणाम पति नरपति। सह भूपति, भूपति भी राजा के लिए ही आया है, सिनोनिम से याद रखेंगे। तो सह भूपति एकदा पठ्यमानं श्लोकद्वयं श्रुतवान। एक बार पढ़े जाते हुए 2 श्लोकों को सुना। किसने सुना? उस राजा ने सुना। तो श्लोकद्वयम यानी 2 श्लोक, श्रुतवान क्रिया हो गई, सह भूपति कर्ता हो गया। अब श्लोक क्या है, वो दोनों श्लोक क्या है? तो अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें बताया गया शास्त्र की महिमा, शास्त्र का महत्व, ज्ञान का महत्व। परोक्षार्थस्य दर्शकम शास्त्रम भवति। परोक्ष का दर्शन कराने वाला, परोक्ष मतलब हमारा प्रत्यक्ष, और जो होता है उसको तो प्रत्यक्ष बोलते हैं, और प्रत्यक्ष जो नहीं हो रहा है यानी भूतकाल में जो हो चुका है या भविष्य में जो होगा उसका ज्ञान कराने वाला, उसका बोध कराने वाला शास्त्र ही होता है। पीछे क्या हुआ इसको जानने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। आगे कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, है ना, भूत से सीख लेते हुए, वो भी शास्त्रों में बताया गया है। तो और कैसा होता है? अनेक संशयोच्छेदे, अनेक संशयों को उच्छेदन करने वाला होता है शास्त्र। उच्छेदन करना अर्थात नष्ट करना। संशय मतलब डाउट, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके पास में जिज्ञासाएं हैं, उन समस्याओं को, उन संशयों को, उन डाउट्स को नष्ट करने वाला कौन होता है? उच्छेदन करना मतलब नष्ट करना। शास्त्र ही हमारे अज्ञानता को दूर करता है। जितने भी संशय हैं, अज्ञानता है, उसको दूर करता है। और परोक्ष का दर्शक यानी ज्ञान कराने वाला है। और क्या है? सर्वस्य लोचनम। सर्वस्य यानी सभी लोगों का, लोचन क्या है? नेत्र क्या है? शास्त्रम। शास्त्र ही लोचन है, आंखें हैं। यानी जिसके पास में शास्त्र रूपी आंखें नहीं है, लोचनम मतलब नेत्रम, जिसके पास में शास्त्र रूपी लोचन नहीं है, यस्य नास्ति, जिसके पास में नहीं है, सह एव अंधः, वही वास्तविक रूप से अंधा है। सह एव अंधः, वही अंधः अर्थात अंधा है। ये नहीं कि जिसके पास में आंखें नहीं है वही अंधा कहलाएगा। वास्तविक रूप से अंधा वही कहलाएगा जिसके पास में शास्त्र रूपी लोचन नहीं है, शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। तो ऐसे शास्त्रों का विशेषण बताया गया है।
अब देख लीजिए यहाँ पर अर्थ लिखा है कि शास्त्रम एव अनेक संशयानां निवारकम अस्ति अज्ञात विषयाणां बोधकम सर्वेषां चक्षुः अस्ति यस्य पार्श्वे शास्त्र चक्षुः अर्थात दृष्टि न भवति सः एव अंधः यस्य शास्त्रज्ञानं न अस्ति सः कर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च निर्णयं कर्तुम असमर्थः। कर्तव्य यानी जो करने वाला होता है, अकर्तव्य जो नहीं करने वाला है। अनेक संशयों का निवारण करने वाला, भूत भविष्य के अज्ञात विषयों को बताने वाला शास्त्र ही मानो सबका नेत्र है। जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है वही मानो नेत्रहीन है। शास्त्र ज्ञान ना होने के कारण वह कर्तव्य एवं अकर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए शास्त्र रूपी नेत्र होना बहुत ज़रूरी है। कर्तव्य यानी जो करने योग्य होता है, अकर्तव्य जो नहीं करने योग्य होते हैं। सही गलत का निर्णय शास्त्रों को ज्ञान के द्वारा ही हम कर पाएंगे। इंग्लिश में भी अर्थ लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। दूसरा श्लोक उन्होंने सुना कि यौवनम धन संपत्तिः प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बताया गया कि 4 चीज़ें हैं और चारों चीज़ों विनाश के लिए काफ़ी हैं। यौवनम मतलब युवावस्था, धन संपत्ति यानी धन संपत्ति, प्रभुत्वम मतलब पावर, किसी चीज़ की ऑथोरिटी मिल जाना, पावर मिल जाना, उसको बोलते हैं प्रभुत्वम। अविवेकिता यानी विवेक का ना होना। अविवेकिता, विवेक मतलब बुद्धि का होना और अविवेक बुद्धि ना होना, यानी 4 चीज़ें हो गई। यौवन युवावस्था, धन संपत्ति यानी धन, प्रभुत्वम पावर और अविवेकिता। ये एकम संधि नीचे है, 1 + एकम, एकैकम। अपि अनर्थाय, अपि प्लस अनर्थाय है, उसमें यण संधि है और 1 + एकम में वृद्धि संधि है। यानी एक एक भी अनर्थाय, अनर्थ के लिए पर्याप्त है, अनर्थ के लिए काफ़ी है। यानी युवावस्था है तब भी आप कुछ अनर्थ कर सकते हैं। आपके पास में खूब धन संपत्ति है तब भी आप अनर्थ कर सकते हैं, कुछ भी मद में घमंड में आकर के। यदि पावर है आपके पास में, प्रभुत्व मतलब पावर है ना, कुछ मान लो आप डीएम के घर के हो या नेता के घर के हो तो आपके पास में पावर है, या किसी संस्था के मालिक हो तो आपके पास में पावर है तो आप पावर दिखाओगे, अनर्थ के लिए काफ़ी है, कुछ भी पावर दिखा करके गलत काम कर सकते हैं। और अविवेकिता यानी बुद्धि का ना होना, वो तो स्वाभाविक है, विवेक है ही नहीं तो हम कुछ भी करेंगे। तो एक एक भी अनर्थ के लिए काफ़ी है, इन्होंने बताया। लेकिन बोल रहे हैं कि यत्र चतुष्टयम, जहाँ चारों हो, चतुष्टयम अर्थात चारों, तो जहाँ चारों हो ये तो कहना ही क्या, किमु, किमु मतलब कहना ही क्या। यानी राजा को समझ में आ गई बातें सारी चीज़ें कि हमारे पास में तो नौजवान पुत्र भी हैं, युवावस्था है उनकी, और धन संपत्ति भी है क्योंकि राजा हैं, और प्रभुत्वम यानी राजा होने के कारण पावर भी है उनके पास में। लेकिन हमारे पुत्र कैसे हैं, अविवेकी हैं। तो आइए देखते हैं अर्थ। तारुण्यम ऐश्वर्यस्य स्वामित्वम मूर्खता च मनुष्यस्य अनिष्टम एव कुर्वन्ति। एतेषु प्रत्येकम एव मनुष्यस्य अनिष्टाय एव भवति। यत्र एते सर्वे भवन्ति तस्य परिणामः अचिंतनीयः एव। यानी उसको हम सोच ही नहीं सकते उसका परिणाम क्या हो सकता है। यानी हिंदी में अर्थ हुआ यौवन यानी युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, इनमें एक एक भी अनिष्ट कारक हैं। यानी एक एक भी आपके हानि के लिए पर्याप्त हैं। जहाँ चारों हो वहाँ कहना ही क्या, अर्थात वहाँ तो विनाश होगा ही होगा। तो इंग्लिश में अर्थ पढ़ लीजिएगा आप लोग। दोनों श्लोक उन्होंने सुने, अब वो चिंतित हो गए। आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यमोन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्नमनाः स राजा अचिंतयत। उस राजा ने सोचा। कैसे राजा ने? तो उद्विग्नमनाः, परेशान मन वाले राजा ने सोचा। अब शुरू में देखते हैं आत्मनः पुत्राणाम। आत्मनः अर्थात अपने पुत्रों की, आचारहीनता से,
परेशान मन वाले राजा ने सोचा। अब पुत्राणाम का विशेषण क्या होगा? तो अनधिगत शास्त्राणाम, अधिगत शास्त्राणाम यानी जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ लिया है ऐसे पुत्रों की, और यहाँ पर क्या है? अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है ऐसे पुत्रों की आचारहीनता या तृतीया का रूप है, आचारहीनता के कारण, गलत व्यवहार के कारण परेशान मन वाले राजा ने सोचा। एक और विशेषण दिया गया है पुत्राणाम का कि नित्यम उन्मार्गगामिनाम, हमेशा सन्मार्ग होता है अच्छा मार्ग, और उन्मार्ग मतलब उत प्लस मार्ग है, प्रथम वर्ण को पंचम कर दिया क्योंकि आगे भी मार्ग का मौप पंचम मिल गया। तो हमेशा जो गलत रास्ते पे चलने वाले हैं ऐसे पुत्रों की आचारहीनता से परेशान मन वाले राजा ने सोचा। आचारहीनता शब्द है, तृतीया का रूप है, या हीनतया। क्या सोचा? कि स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से, यानी जिस पुत्र के उत्पन्न होने से, पुत्र का अध्याहार कर लेंगे स्पष्टता के लिए कि ये न पुत्रेण जाते न, जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश क्या होता है? उन्नति को प्राप्त करता है। सह जातः यानी सह पुत्रः जातः, वही पुत्र, वही उत्पन्न हुआ पुत्र। जातः का अर्थ होता है वास्तविक रूप से उत्पन्न होना, जैसे हमने किया था ना, ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से, किसके? जिस पुत्र के उत्पन्न होने से, ये न पुत्रेण जाते न। और यहाँ पर भी कह देंगे सह जातः पुत्रः एव सर्वश्रेष्ठः भवति, वही सर्वश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ कहलाएगा। जिसके, ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, याति अर्थात प्राप्त होती, वंश उन्नति को प्राप्त करता है जिसके उत्पन्न होने से। सह जातः पुत्रः एव सर्वश्रेष्ठः, वह उत्पन्न हुआ पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। राजा को बातें समझ में आ रही हैं? यदि इसके पास में ज्ञान नहीं है ना, जो हमारे वंश को उन्नति प्राप्त नहीं करवा सकता है, ऐसे पुत्रों से कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे बोलते हैं कि परिवर्तनी संसार है, यानी इस परिवर्तनशील संसार में, इस नश्वर संसार में मृतः कहवा न जायते, कौन है जो मरता नहीं है, आना जाना तो लगा ही रहता है। तो उस पुत्र से क्या लाभ जिसके उत्पन्न होने से वंश की उन्नति ना हो, है ना। सर्वश्रेष्ठ पुत्र वही होता है जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त करे, याति अर्थात प्राप्त होती। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा श्लोक था। अब इसका अर्थ हम देख सकते हैं हिंदी में भी। संस्कृत में भावार्थ लिखा है, येषाम अथवा यासाम वा जन्मद्वारा वंशः उन्नतिं प्राप्नोति तेषाम अथवा तासाम वा जन्म धन्यम, धन्यम मतलब धन्य है उनका जन्म श्रेष्ठ है। जिसके जन्म के द्वारा वंश उन्नति को प्राप्त करे उस पुत्र का जन्म धन्य है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार में सर्वम नाशशीलम एव, सब कुछ नाशशील है, नश्वर है, सब नष्ट हो जाएगा। अतः वंशस्य उन्नति कारक संतति ही एव श्रेष्ठा, वंश की उन्नति करने वाला जो संतति है वही सर्वश्रेष्ठ संतति कहलाएगी। तो हिंदी में अर्थ देख लीजिए, वही संतान उत्तम होती है जिसके द्वारा वंश की उन्नति हो, अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में किसकी मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए आप इंग्लिश में भी अर्थ देख सकते हैं इसका, नीचे है, बहुत सुंदर है श्लोक। एक और श्लोक उन्होंने विचार किया, सोचा, क्या सोचा कि वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। बोल रहे हैं कि एकः गुणी पुत्रः वरम, वरम अर्थात श्रेष्ठम, एक गुणी पुत्र का होना ही सर्वश्रेष्ठ है, गुणी पुत्र का होना ही सर्वश्रेष्ठ है। न च मूर्ख शतानी प्लस अपि,
ना कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र भी। ठीक है, उनका कहना है कि एक पुत्र हो सर्वश्रेष्ठ हो, कैसे, गुणी जो हो, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ना कि सैकड़ों हजारों मूर्ख पुत्र जन्म ले करके और रखें उसको। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि एकः चंद्रः तमः हन्ति, एक चंद्रमा तमः मतलब अंधकार को नष्ट कर देता है, तमस शब्द है और द्वितीय का रूप है ये तमः। आइए देखते हैं। और अनेक जो तारे होते हैं, तारे अंधकार को नष्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अर्थ भी दिया है कि एकः गुणी पुत्रः शतमूर्खाणां पुत्राणां अपेक्षया श्रेष्ठः भवति। एक गुणी पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जैसे एक चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट करता है, परंतु अनेके तारक समूहाः, गण मतलब समूहाः, अपि अंधकारस्य नाशनं कर्तुम् असमर्थाः भवन्ति। असमर्थ होते हैं, अनेक तारे होते हैं आकाश में, लेकिन अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि एक चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है। तो वैसे ही एक पुत्र हो सर्वश्रेष्ठ हो, हिंदी में भी अर्थ है बहुत सुंदर, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और इन दोनों श्लोकों के माध्यम से राजा को ये बातें समझ में आ गई कि क्या होना चाहिए, पुत्र कैसे होने चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। तत् कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम्। तो कैसे, कथम अर्थात कैसे, इदानी मतलब अब, तो कैसे अब एते मम पुत्रा, ये मेरे पुत्र गुणवान किए जाएं। तो एते शब्द क्या हो गया, पुत्राः का विशेषण हो गया, सर्वनाम शब्द है। तो एते मम पुत्राः, ये मेरे पुत्र गुणवान किए जाएं। क्योंकि यतः मतलब क्योंकि, माता शत्रुः पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। बहुत सुंदर है, राजा को सारी चीज़ें पता हैं, तभी वो इतना विचार भी कर रहे हैं। माता शत्रु हो पिता वैरी, माता शत्रु और पिता वैरी होते हैं। ये न जिसके द्वारा बालः न पाठिता, बालक नहीं पढ़ाया गया, पैसिव सेंटेंस है। जिसके द्वारा यानी जिन्होंने अपने बालक को नहीं पढ़ाया, वैसे माता पिता उस बालक के शत्रु और वैरी होते हैं। और नीचे उदाहरण दे रहे हैं कि यथा बकः हंस मध्ये न शोभते, जैसे, यथा मतलब जैसे, बकः मतलब बगुला हंसों के बीच में नहीं सुशोभित होता है, वैसे ही मूर्ख पुत्र जिसको माता पिता ने नहीं पढ़ाया, ऐसे मूर्ख पुत्र सभाओं के बीच में सुशोभित नहीं होते हैं, विद्वानों के बीच में सुशोभित नहीं होते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। इससे पता चलता है सभी माता पिता को प्रेरणा मिलती है कि बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। उपहास का पात्र ना बने हमारा पुत्र, इसलिए उसको ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हिंदी में भी अर्थ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और सभा मध्य सप्तमी का रूप है, समासिक शब्द भी है यहाँ पर। और हंस मध्य, हंस के बीच में, सभा मध्य यानी सभायाः मध्य, सभा के बीच में। बहुत सुंदर श्लोक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत सुंदर इसका इंग्लिश में अर्थ दिया गया है, आप चाहें तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आगे श्लोक देखते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा इव किंशुकाः। अर्थात
रूप यौवन संपन्ना, रूप और युवावस्था, सुंदर, रूप मतलब सुंदरता, सुंदरता और युवावस्था से संपन्न युक्त, और विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में उत्पन्न हुए। आप चाहे कितने भी रूप से युक्त हैं, सौंदर्य से युक्त हैं और विशाल कुल में, बड़े कुल में उत्पन्न जन्म लिए हैं, लेकिन विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन है, आपके पास में विद्या नहीं है तो न शोभन्ते, सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे? जैसे निर्गंधा इव किंशुकाः, किंशुकाः एक पुष्प है, तो जैसे वो पुष्प सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही हमारा यह विद्या से हीन है, चाहे कितना भी सुंदर है, तो हम समाज में सुशोभित नहीं होंगे। तो ये बहुत सुंदर भाव है हमारा। अब इन दोनों श्लोकों को उन्होंने सोचा, बहुत अच्छे विचार उनके हैं। आगे है, फिर राजा आगे सोचते हैं इन दोनों श्लोकों के बाद कि अत्र तु दैवम कारणम इति न उचितम, दैवम अर्थात भाग्यम, यहाँ तो भाग्य कारण है, इति न उचितम, ऐसा उचित नहीं है। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय, इसलिए हर प्रकार से आलस्य को और दैवम मतलब भाग्य को छोड़ करके, विहाय अर्थात त्यक्त्वा, पुरुषार्थः विधेयः, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। विधेयः अर्थात कुर्यात्। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान, यह सोच करके राजा ने पंडित सभा करवाई। राजा ने बोला, राजा अवदत् कि भो भो पंडिताः, हे पंडितों, हे विद्वानों, श्रूयताम मम वचनम, सुने मेरे वचनों को सुने। अस्ति कश्चित एवं भूतः विद्वान, है कोई, कश्चित मतलब कोई, एवं भूतः ऐसा विद्वान, यह मम पुत्राणाम, जो मेरे पुत्रों को, जो नित्य उन्मार्गगामी हैं और जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, ऐसे मेरे पुत्रों को, इदानीम अब, नीति शास्त्रोपदेशेन, नीति शास्त्रों के उपदेश के द्वारा, पुनर्जन्म कारयितुम समर्थः, पुनर्जन्म करवाने में समर्थ हैं। है ऐसा कोई विद्वान? अस्ति कश्चित एवं भूतः विद्वान, यह, यो यानी यह, जो मेरे पुत्रों को, कैसे पुत्रों को? जो नित्य उन्मार्गगामी हैं और जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, ऐसे पुत्रों को अब नीति शास्त्रों के उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा पुनर्जन्म करवाने में समर्थ है। पुनर्जन्म करवाना मतलब एक तो जन्म हम लेते हैं और दूसरा होता है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई का मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार भटक गए रास्ते से तो भटक गए। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पति इव अवदत्। अत्रांतरे अर्थात इसी बीच में, विष्णु शर्मा नामा यानी विष्णु शर्मा नामक महापंडित, उनकी विशेषता और भी है कि सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ, सकल अर्थात संपूर्ण, नीति शास्त्र मतलब जो मोरल एजुकेशन है, उस शास्त्र के तत्वज्ञ, उसके बारे में जानने वाले विष्णु शर्मा नामक महापंडित ने, जिन्होंने सभी शास्त्रों को, नीति शास्त्रों को जानते हैं, नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन्होंने बृहस्पति इव अवदत्, बृहस्पति के समान बोला। बृहस्पति को आदि व्याकरणाचार्य माना जाता है। क्या बोला कि हे देव, हे महाराज, महाकुल संभूताः, महान कुल में उत्पन्न हुए, एते राजपुत्राः, ये राजपुत्र, तत्मया नीतिम ग्राहयितुम शक्यन्ते, तो मेरे द्वारा नीति ग्रहण कराए जा सकते हैं, यानी इनको मैं नीति का ज्ञान करा सकता हूँ। अतः अहम, इसलिए मैं, षण्मासाभ्यंतरे, 6 महीने के बीच में, भीतर, अभ्यंतरे मतलब भीतर, तो इसलिए मैं षण्मासाभ्यंतरे, दीर्घ संधि है, षण्मास प्लस अभ्यंतरे, भवत पुत्रान, आपके पुत्रों को, नीति शास्त्राभिज्ञान करिष्यामि, नीति शास्त्रों का अभिज्ञ यानी उसका ज्ञाता करूँगा, यानी करवा दूँगा, नीति शास्त्रों का विद्वान बना दूँगा। राजा सविनयम पुनः अवदत्, राजा ने विनय पूर्वक फिर से बोला कि कह अत्र संदेहः,
यहाँ क्या संदेह है, यह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे बोल रहे हैं कि कीटोपि सुमनः संगात आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। बहुत सुंदर श्लोक है कि कीटः अपि, कीड़ा भी, सुमनः संगात, पुष्पस्य का रूप है सुमनः, षष्ठी का रूप है, सुमनस शब्द है और षष्ठी में बनता है सुमनः। तो पुष्पस्य संगात, कीड़ा भी पुष्प की संगति से, सताम शिरः आरोहति, सज्जनों के सिर पे चढ़ जाता है कीड़ा भी पुष्प के माध्यम से, पुष्प की संगति के कारण। कीड़े अक्सर फूलों में बैठते हैं और जब महान लोगों को माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो उसी माध्यम से वो कीड़े भी उस महान पुरुष के सिर पे चढ़ जाते हैं। ऐसे कौन कीड़ा है जो कि चढ़ाना चाहेगा, लेकिन फूल की संगति के कारण कीड़े भी सज्जनों के सिर पे मतलब चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो वैसे ही महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अश्माः अपि, यानी महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित स्थापित पत्थर भी, अश्मा प्लस अपि, देवत्वम याति, देवत्व को प्राप्त हो जाता है। एक पत्थर भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है, किसके द्वारा स्थापित होने पर, महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित यानी स्थापित होने पर। कोई महान है आदमी, उसने उठाया एक पत्थर और कहीं पर उसकी स्थापना कर दी और पूजन कर दिया, तो सामान्य लोग भी, आम जनता भी उसी का अनुसरण करने लगती है। यानी वे जो महान पुरुष, उसमें जो देवत्व की स्थापना कर दी उन्होंने, तो उसका ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे विद्वान लोग, यदि आपकी संगति में ये हमारे पुत्र रहेंगे तो स्वाभाविक है, जैसे पुष्प की संगति के कारण कीड़ा भी एक महान पुरुष के ऊपर चढ़ जाता है, वैसे ही हमारे जो पुत्र हैं आपकी संगति के कारण कुछ न कुछ तो अच्छा बन ही जाएंगे। इस प्रकार से ये सुंदर सा श्लोक है। इसके बाद से देखते हैं आगे की पंक्ति। कीटः कर्ता हो गया और आरोहति क्रिया हो गई। आगे देखते हैं, तद एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम नीतिशास्त्रोपदेशाय, तो एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम, इन मेरे पुत्रों को नीतिशास्त्रोपदेशाय, नीतिशास्त्र के उपदेश के लिए, भवन्तः प्रमाणम, आप सब प्रमाण हैं, यानी हमारे इन पुत्रों का नीति शास्त्र के उपदेश के लिए आप सब प्रमाण हैं, ऐसा कहकर, इति उक्त्वा मतलब ऐसा कहकर, तस्य विष्णु शर्मणः करे, उस विष्णु शर्मा के हाथ में, विष्णु शर्मणः षष्ठी का रूप है, शर्मन शब्द से, करे अर्थात हंसते, उस विष्णु शर्मा के हाथ में बहुमान पुरस्सरम, बहुत मान सम्मान के साथ, पुत्रान समर्पितवान, बहुत मान सम्मान मतलब को मान सम्मान आदर किया, धन संपत्ति दी, सोने चांदी दिए और सम्मान के साथ में पुत्रों को समर्पित किया। तो समर्पितवान क्रिया हो गई और कर्ता क्या हो गया, तो राजा, राजा ने समर्पित किया अपने पुत्रों को, किस लिए, नीति शास्त्र के उपदेश के लिए, नीति शास्त्र प्लस उपदेश गुण संधि है। ततः विष्णु शर्मा, उसके बाद विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी जंतुओं की मनोरंजक प्रेरणाप्रदायक कथा भी, यानी कथाओं के द्वारा, तो कथा भी का विशेषण हो गया मनोरंजकाभि और प्रेरणाप्रदाभिश्च, ये दोनों विशेषण हो गए। कैसी कथाओं के द्वारा, तो मनोरंजक कथाओं के द्वारा और प्रेरणा प्रदायक कथाओं के द्वारा, तान राजकुमारान, उन राजकुमारों को शिक्षित किया। तो विष्णु शर्मा कर्ता और शिक्षितवान क्रिया हो गई। कर्म कौन हो गया, राजकुमारान, उन राजकुमारों को किसके द्वारा किया, कैसे किया, शिक्षित कैसे, कथम आएगा, तो मनोरंजकाभि प्रेरणा प्रदाभिश्च, एतासाम कथानां संकलनम एव हितोपदेशः, इन कथाओं का संकलन ही, संग्रह ही, कलेक्शन ही हितोपदेश नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ।
तो हित प्लस उपदेश, संकलन करना यानी इकट्ठा करना होता है।